बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस की समाअत हुई। आज 16 जून को जो भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर हुई उस सब के ऊपर बात करूंगा, उसका अहवाल आपके सामने रखूंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूं, ये तीसरी वीडियो है मेरी। उसके ऊपर इंशाल्लाह वही कुछ बताऊंगा जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है, जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल बार बार उठाया फ़ारूक नसीम साहब के सामने। वो ये है कि मियाँ अपनी बीवी का टैक्स रिटर्न FBR से ले सकता है, और अगर मियाँ अपनी बीवी का टैक्स रिटर्न नहीं ले सकता तो फिर आप कैसे मियाँ को यानी जज साहब को डिसिप्लिनरी एक्शन में ले सकते हैं। उनका सवाल ये था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज साहब को कहती है कि आपकी बीवी के नाम पे जो असासे हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, आप हमें उनकी तफसील दें, और जज साहब अगर अपनी बीवी से पूछते हैं असासों के बारे में तो वो आगे से जवाब नहीं देती, बल्कि कह देती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ये मेरा ज़ाती मामला है, ज़ाती मसला है, मैं आपको नहीं बताती। और अगर उसके बाद मियाँ FBR को ख़त लिखता है और FBR इनकम टैक्स कानून के मुताबिक मियाँ को बीवी का इनकम टैक्स रिकॉर्ड नहीं देता, तो फिर कैसे आप जज को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि जज हो या कोई भी सिविल सर्विस हो, ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि मेरी बीवी मुझे नहीं बताती तो उस सिविल सर्विस को फ़ौरन जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी तबाही होगी अगर सिविल सर्विस कह दे कि ये मेरी बीवी की जायदादें हैं, मगर इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मुझसे इनके बारे में ना पूछा जाए। फ़ारूक नसीम साहब ने कहा, मैं जज साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी सिविल सर्विस हो, अगर वो अपनी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी बनाता है, जायदादें ख़रीदता है और उससे पैसे कमाता है और किक बैक्स लेता है और बीवी के नाम पे जायदादें बनाता है, और अगले दिन कोई अदालत उससे पूछे तो वो कह देता है कि मेरी बीवी तो इंडिपेंडेंट है, लिहाजा मैं उससे पूछ ही नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि FBR के पास जाने से पहले कोई भी सिविल सर्विस हो, जज साहब हो, अपनी बीवी से कहेगा कि इंक्वायरी हो रही है, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं तुम्हारी जायदाद के बारे में, इसलिए मुझे सही सही जवाब दो और मेरे साथ तावन करो। फ़ारूक नसीम साहब पहले ही अदलिया को ये बता चुके हैं कि जब बीवी बच्चे उस जज साहब की वजह से बड़े बड़े घरों, गाड़ियों और बंगलों में एंजॉय करते हैं, जिनको सहूलियात दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो फिर उन बीवी बच्चों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जज साहब अगर उनसे कोई पूछे तो उसका सही सही जवाब दें। इसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जज जाजा अफरीदी ने फ़ारूक नसीम से कहा कि जब जज FBR के कानून के मुताबिक अपनी बीवी के टैक्स रिटर्न ले ही नहीं सकता तो फिर आपने जज साहब के हाथ तो पहले ही पीछे बांध दिए हैं। तो फ़ारूक नसीम साहब का कहना था कि जज साहब इंक्वायरी के लिए सारी तफसीलात FBR से ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि अगर मैं सेनेटर हूँ और मेरी बीवी की जायदादें इसी तरह की हैं जिस तरह काजी फैज़ ईसा की बीवी की जायदादें हैं, तो मैं अगर उनके सामने इस तरह के बयानात देता हूं जिस तरह हमें दिए जा रहे हैं तो मैं नाअहल करार दिया जाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता मुझे बीवी कोई तफसीलात नहीं बता रही तो फिर मैं नाअहल करार दिया जाऊंगा। और मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, फ़ारूक नसीम साहब का ये भी कहना था कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना क्लोज़ होता है कि वो हर मुश्किल वक्त और आसान वक्त में एक दूसरे के साथी होते हैं। और इसके बाद फ़ारूक नसीम साहब से ये भी कहा गया कि आपके केस में बहुत ज़्यादा खामी है, तो फ़ारूक नसीम साहब का कहना था कि कोई खामियां नहीं है हमारे रेफरेंस में, और हर चीज़ अपने तरीके से है और इसमें हमें और इसके बाद फ़ारूक नसीम साहब से ये भी कहा गया कि आपके केस में बहुत ज़्यादा खामी है, तो फ़ारूक नसीम साहब का कहना था कि कोई खामियां नहीं हैं हमारे रेफरेंस में। इस पर जजेस ने ये कहा कि अगर 17 जून यानी आज की समाअत में अगर मनफी जवाब आता है आपकी तरफ से, जो ऑफ़र आपको दी गई है, तो फिर ठीक है, हम सवाल करेंगे और आप अपने रेफरेंस का डिफेंस करेंगे। कार्रवाई तो काफ़ी लंबी थी। आखिर में फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि जज काजी फैज़ ईसा साहब ने दर्जनों चीज़ें जमा करवाई, लेकिन कोई चीज़ पेश जो नहीं की गई जिसका हम बार बार पूछ रहे हैं वो है इन जायदादों की मनी ट्रेल, जो कि जज साहब नहीं दे रहे। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद फ़ारूक नसीम साहब का कहना था कि आपका ये फ़ैसला जो आप देंगे, आप और हम हों या ना हों, आपका ये फ़ैसला बरकरार रहेगा। जज साहबान के एहतसाब के हवाले से आने वाला वक्त
عدلیہ کی آزادی، یہ ساری چیزیں اس کا یہ تعین کرے گا یہ فیصلہ۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا فیصلہ دیں کہ جس کے بعد یہ بھی نہ ہو کہ عدلیہ کو کام سے روک دیا جائے، اور ایسا بھی نہ لگے کہ عدلیہ کا یعنی ججوں کا احتساب نہ ہو سکے۔ تو میرے دوستو، یہ تفصیلات ہیں 16 جون کی سماعت کی۔ آج 17 جون ہے، انشاءاللہ آج 17 جون کی جو تفصیلات ہوں گی اس کے اوپر بات کروں گا، اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا۔ میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی تجاویز ضرور دیا کریں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔